लेकिन ये दुनिया साथ नहीं चली। अगर दीन हमारा होता, धर्म होता, धर्म हमारा साथ जाता। तो हमने क्या किया कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा मार लिया हमने। यहाँ इस घर में कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई गरीब अमीर नहीं। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुत भाजी। रचे युधिष्ठिर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुपस बिन घंट न बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत कर कोई अभिमान, साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। वहां पर भक्ति प्यारी है। भक्ति जो करता है सच्चे दिल से करता है, बुराइयों से रहित है, निंदा से बचा हुआ है, ईर्ष्याओं से निकला हुआ है, चुगलियों से बचा हुआ। दूसरों की बुराइयों पर क्यों ख्याल देते हो? क्यों दूसरों का पाप अपने सिर पे धरते हो? ये भक्तों का मार्ग नहीं है। ये अनदेखी करो, उस तरफ से आंखें बंद करो, मूंद लो। किसी की बुराई देखते हो, देखते ही तुम में बुराई आ जाएगी, उसका आधा पाप तुम्हारे सिर चढ़ जाएगा। मत देखो। कोई किसी को बुरा कहता है, कहने दो, उसका बुरा किया होगा, हमारा नहीं किया, हमारे लिए बुरा नहीं है। किसी को बुरा मत जानो। परमात्मा के साम्राज्य में सभी जीव रहते हैं, सभी गंदा मंदा भला चंगा करते हैं, सभी को वो निहारता देखता है। सबके गंदे मंदे कर्म वो सब देखता है, नहीं देखता क्या? सबके देखते हुए कभी किसी को कुछ कहता है क्या? क्यों नहीं कहता? उसको पता है कि जो जीव अपने कर्म करेगा वो जीव अपने अपने कर्म भरेगा। इसलिए हमें क्या अधिकार है? अरे जब वो किसी को कुछ नहीं कहता, हमें किसी को बुराई देखने का क्या अधिकार है? बुराइयां अगर देखते हो तो अपनी देखो, क्योंकि अपनी बुराई देखने से तुम अपनी बुराइयों को दूर कर पाओगे। अगर दूसरा तुम्हारी बुराई बता देता है उसको एहसान मानो, क्योंकि हम अपनी खुद की बुराई खुद नहीं देख सकते, दूसरा बता सकता है। वो बहुत उपकारी है हमारे लिए। तो इसलिए गुरु हमारी बुराई बताता है। गुरु बुराई बताता नहीं, बिना बताए ही कहता है। वो सबके लिए कहता है कि सभी इन बुराइयों से बचो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। अब सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, धीरे धीरे करके तुम उन सद्गुणों को अपने अंदर मिलाते चले जाओगे, बुराइयां अपने आप भाग जाएंगी, निकल जाएंगी। क्योंकि दोनों बुराई और भलाई इकट्ठी नहीं रह सकती हैं, पाप और पुण्य दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। एक ही सिक्के के दोनों पहलू एक बार में नहीं दिखाई दे सकते। एक रहता है तो दूसरा चला जाता है। प्रकृति का नियम है, रात आने पे दिन नहीं रहता, और जब दिन का उजाला होता है तो रात का पता ही नहीं चलता कहाँ भाग गई कहाँ गई। लेकिन परिवर्तन के साथ वो फिर आ जाती है। इसी प्रकार से हमारे बुरे कर्म रात हैं और गुरु का ज्ञान दिन का उजाला है, इसीलिए उसको ज्ञान कहा है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश, हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जब हमारे मन में प्रकाश हो जाएगा, इसी प्रकार से बुराइयां हमारी भाग जाएंगी। ये करनी का मार्ग है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि विचार नहीं करना, किताबों में मत ढूंढो, नकल मत करो किसी की। संत सूरमा शेर अपना मार्ग खुद ढूंढते, खुद बनाते हैं। अंदर में चल के देखो, संतों ने आपको नाम दिया है, उस नाम की पालना करके देखो। मत छोटी मोटी बात का मिलने से, थोड़ा प्रकाश दिखाई देने से, मत अहंकार का भरोटा अपने सिर धरो, मैंने कुछ पा लिया। कुछ भी नहीं है ये। जो पालेगा वो तो बताएगा ही नहीं, बोलेगा नहीं। पा लेना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संसारी जीव वो इतना बहुत है कि बुराई त्याग दो, अच्छाई का जीवन अपनाओ, नशे विषय विकारों से दूर रहो, भ्रूण हत्या जैसा पाप ना कमाओ, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। प्रकृति का नियम है ये। प्रकृति से दुश्मनी ना करो, पानी का संरक्षण करो, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नेक काम कर जाओगे। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने अच्छे किए थे, उसका फल हमें मिला है। हम अगर अच्छा करेंगे तो आने वाली मानवता होगी या जीव होंगे संसार में, वो सुख भोगेंगे। सिर्फ ये ना समझो कि यही जीवन है, हम ही जीना चाहते हैं और कोई नहीं। ये नेक कर्म है कि प्रकृति से किसी प्रकार की दुश्मनी मोल ना लो। जो अगर प्रकृति के साथ तुम छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति आपके साथ करेगी। वो आपसे ज्यादा बलवान है, आप उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए वो विनाश कर देगी। अच्छी चीज है कि उसका मालिक की मौज में, उसकी रजा में राजी रहो। जो भी घटित होता है समझो मालिक ने मेरे लिए अच्छा किया है। सत्संगियों के लिए
मैं एक पॉजिटिविटी देखता हूँ, सकारात्मक विचार, कि जो भी घटित होता है अपनी तरफ से जानबूझ के बुरा ना करो, लेकिन परमात्मा में यकीन रख के जो होता है, जिसको तुलसीदास ने कहा बनी बनाई बन रही और बनन की ना, तुलसी धोखा मत दरो और मगन रहो बनमा, कि जो बनी बनाई है वो बन रही है, लेकिन मन के अंदर ये धोखा ना दरो। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अगर तुम्हारा किया हुआ कर्म था तो तुम्हारा पीछा छूट गया, अगर वो कर्म नहीं था तो समझो मालिक ने तुम्हारे लिए परीक्षा की है, और वो भी नहीं है तो तीसरी बात कि मालिक की मौज इसी प्रकार की है, वो सुख दे दुख दे जो भी उसकी तरफ से आता है वो हमारे लिए उपहार होता है। क्यों होता है? कि उसके काम में दखल देना हमारा काम नहीं है, चाहे वो शोले बरसाए और चाहे वो अमृत की बरसात करे, उसको जो हमारे लिए हमारे निमित्त अच्छा होगा वही अच्छा कर रहा है, वो हमारे से ज़्यादा जानता है। इंसान की इतनी बुद्धि नहीं है। कई बार देखा जाता है, सुना जाता है, इंसान शिकायत करता है कि परमात्मा ने ये काम अच्छा नहीं किया, या मेरे भाग्य में यही था। अरे भाग्य का सारा मूर्ख आदमियों का काम है। भाग्य कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। कर्म को दोष मत दो, कर्म किसी ने नहीं किया, हमने किया है, तो कर्म को खुद बनाओ। कैसा कर्म बनाएं? कैसा कर्म बनाएं? जो हमें संत सदगुरु बताए, जो हमें महापुरुष बताए, उस मार्ग पर चले, क्योंकि वो जानते हैं इस बारे में कि किस बात में जीव का हित है। जीव को शिकायत नहीं करनी चाहिए कि मेरे लिए ऐसा क्यों किया गया। अरे किसी का कल्याण करनी कराने में है, किसी का उसको दूसरे तरीके से, सब किसी का सेवा से कर्म करता है, किसी का भजन से करता है, और किसी का आशीर्वाद से, और किसी का किसी दूसरे रूप से। सेवा अनेक प्रकार की है, कोई धन की है, कोई तन की है, कोई मन की है। लेकिन धन नहीं है तुम्हारे पास, तन तुम्हारा ऐसा नहीं है, मन की सेवा सब कर सकते हो, और वही सबसे उत्तम है। मन में अच्छे ख्यालात रखना, मन में प्रभु का चिंतन करना, गुरु के बताए नाम का सुमरण करते रहना। सुमरण जो जो करते चले जाओगे, बुरे कर्म अपने आप भागते चले जाएंगे और अच्छे कर्म उसकी जगह ले लेंगे। आप पाओगे इसी जीवन में आपको सब कुछ हासिल होगा। आपको अपने हालात से और जो तुम्हारे साथ है चीजें, उन्हीं में संतोष होगा, मगन और खुश रहोगे। वो चिंता विपदा आपदा सब कहाँ की कहाँ जाएंगी, और खुशी से और शांति से आपका जीवन व्यतीत होगा। फालतू के आडंबरों में पड़ोगे, फंसोगे, तो उतना ही दुख कष्ट और कलह बढ़ती चली जाएगी। इसलिए प्रेमियों, मालिक को हमेशा याद रखो, नेक कर्म करो और किसी को दुख ना दो। किसी भी प्रकार का शराब पान तंबाकू ये बुराई वाली चीज है, इनके नजदीक ना जाओ, क्योंकि इनसे तामसिक गुण बढ़ते हैं। समझ गए? सतोगुण दूर चले जाते हैं, तमोगुणी प्रवृत्ति हो जाती है हमारी, और वो तमोगुणी किसी से झगड़ा करवाती है, किसी से कुछ करवाती है, वही हमें अभिमानी बनाती है, वही हमें क्रोधी बना देती है, और उनमें फंस के हम उल्टे सीधे कर्म करने लग जाते हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख नीर निवासा, सातवां सुख अच्छा पड़ोसी, और आठवां सुख रहे निर्दोषी। कोई दोष ना रखो अपने अंदर, सब पाक साफ और अच्छे बन के रहो। मालिक के प्यारे रहोगे और सुखाले संसार में रहोगे। जब संसार से जाओगे तो मालिक के चरणों में पहुंच जाओगे, जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे, और काल को अलविदा कह दोगे, देखता रह जाएगा। काल माया और यम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए ये जीव का बंधन मुक्त का रास्ता है, इसे अपनाओ, जीवन मुक्त हो जाओगे। राधा स्वामी।